नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद साड़ाथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोग का शुक्रिया करना चाहता हूं, आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस सब का मैं हृदय से आभारी हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जन्म कुंडली से जाने किस विषय में शिक्षा होगी, एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही वह अपने अंतर्मन से सबकी बातें सुन के एजुकेशन स्टार्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हम बोलते हैं कि देखो तेरी बुआ आ गई, देखो तेरी मामी आ गई, देखो तेरी चाची आ गई। तो वो अपने सूक्ष्म मन से जो विद्या प्राप्त करता है, जो शिक्षा प्राप्त करता है, वो जो विद्या होती है ग्रास्पिंग पावर बोलते हैं जिसको, वो ग्रास्पिंग पावर उसके कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव से बच्चा कैचअप करता है, जो हम बोलते हैं, जो हम इशारा करते उसके अनुसार वो सीखता है। उसके बाद आगे का एजुकेशन जो होता है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है और हायर डिग्री का स्थान नवमा स्थान है, और ये सब कुंडली के हिसाब से अलग अलग ग्रह उसका जो सब्जेक्ट है, कौन सा विषय में वो आगे बढ़ेगा, वो उसकी कुंडली दर्शाती है। सामान्य तौर पे हम देखें तो एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान का कारक गुरु माना जाता है। गुरु ज्ञान का कारक है और वो ज्ञान जो डिलीवर करता है वो बुद्ध के माध्यम से करता है। बुद्ध यानी कि लैंग्वेज, यानी भाषा, मीडिएटर। तो वाणी के हिसाब से बुद्ध, लिखने का कारक बुद्ध को माना गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण तौर पर समझाऊं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस थे, वो गुरु थे और स्वामी विवेकानंद उसके शिष्य थे। तो रामकृष्ण परमहंस को हम गुरु ग्रह मान सकते हैं और स्वामी विवेकानंद को हम बुद्ध ग्रह मान सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के पास अखूट ज्ञान था, लेकिन वो अपना मीडिएटर और माध्यम उसने स्वामी विवेकानंद को बनाया। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी जो ज्ञान है वो स्वामी विवेकानंद के माध्यम से सब लोग को दिया। तो हालांकि कुंडली में बुद्ध और गुरु की स्ट्रेंथ है वो देखनी चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है तो प्राइमरी एजुकेशन तो लेता है, लेकिन बाद में आगे जाके एक जागरूक जो पेरेंट्स होते हैं उसको एक मन में एक चिंता, एक द्विधा बनी रहती है कि मेरे बच्चे को आगे जाके कौन से फील्ड में उसको एजुकेशन दिया जाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि यह जो माहौल है वो एजुकेशन का आज का माहौल है। अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से एजुकेशन नहीं लेता तो आगे जाके उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए मैं आज आपको कौन से सब्जेक्ट, कौन सा ग्रह दर्शाते हैं वो आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से और केपी पद्धति यानी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। पहले मैंने आपको समझाया ये कुंडली में जो नंबर दिए हैं वो स्थान के नंबर है। हालांकि यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ यह पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां स्थान है। यहाँ कोई भी आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में कोई भी राशि इधर हो सकती है, इधर 5 नंबर भी हो सकता है, लेकिन यह स्थान पहला गिना जाएगा। तो यह स्थान है खुद व्यक्ति का, जो खुद का शरीर, खुद का मन है, ये इधर से देखा जाता है। मैंने आपको समझाया कि जो दूसरा स्थान है वो स्थान ग्रास्पिंग पावर का है। बेसिक जो जब बच्चा कभी स्कूल भी नहीं गया लेकिन घर में वो जो सीखता है वो ये दूसरे स्थान से हम देख सकते हैं। तो बेसिक जो एजुकेशन का स्थान है वो दूसरा, फिर चौथा, फिर 5वां स्थान बुद्धि का,
हायर एजुकेशन 9वां स्थान, और ये सब स्थान के साथ 11 यानी 11वां स्थान जुड़ना चाहिए, तभी आपका बच्चा एजुकेशन में आगे बढ़ सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा ग्रह उसका कारक माना गया है। जैसे मानव शास्त्र, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए शनि और चंद्र की युति या उसका संबंध कुंडली में होना चाहिए, तभी आपका बच्चा साइकोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। इतिहास जो सब्जेक्ट है उसके लिए शनि ग्रह का मजबूत होना बेहद जरूरी है। संस्कृत और हिंदी ये दोनों सब्जेक्ट के लिए गुरु यानी बृहस्पति का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स गणित के लिए बुध और मंगल पावरफुल होने चाहिए। साइंस के लिए सन यानी सूर्य ग्रह मजबूत होना चाहिए। वाणिज्य कॉमर्स के लिए बुध उसका कारक माना गया है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए शुक्र और बुध कुंडली में बलवान होने चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए राहु कुंडली में बल लेके होना चाहिए। पॉलिटिक्स साइंस के लिए सूर्य और गुरु दोनों का बल होना चाहिए। होम साइंस या गुरु विज्ञान के लिए चंद्र बलवान होना चाहिए। और मास कम्युनिकेशन जिसको हम रिपोर्टर या पत्रकारिता बोलते हैं उसके लिए बुध पावरफुल होना चाहिए। तो आपके बच्चे की कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह बलवान है उसके हिसाब से उसको एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है, तो पंचम स्थान में बैठे हुए ग्रह और मैंने आपको जो बताया दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां और 11वां स्थान का जो एक जोड़ बनता है उसमें कौन से ग्रह ज़्यादा पावर लिए हुए होते उसके हिसाब से वो अपने फील्ड में आगे बढ़ सकता है। जैसे ये जो मैं आपको ये नंबर लिखे हुए हैं ये केपी पद्धति के हिसाब से लिखे हुए हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति यानी नाड़ी ज्योतिष। नक्षत्र में इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है। आमतौर पे कुंडली को देख के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसको नक्षत्र के आधार से भी हमको जोड़ना चाहिए। जैसे अगर कुंडली में 4, 5, 9, 11 है तो बहुत ही पॉजिटिव माना गया है, तो आपका बच्चा रैंकर की पोजीशन में आ सकता है। फिर 3, 6 और 8 यानी कि तीसरा, छठा और 8वां स्थान अगर है तो यह नेगेटिव माना गया है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है तो बहुत बाधाओं के साथ वो अभ्यास करता है, और इसके साथ अगर इसको 6, 8 और 12 कॉम्बिनेशन भी बनता है तो यह फेल होता है। तो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन माना है, ये जोड़ माना गया है। फिर ग्रेड के हिसाब से मैंने लिखा है, अगर 4, 9, 11 ग्रेड मतलब इसका जोड़ बनता है तो ए ग्रेड में आपका बच्चा ए ग्रेड लेता है। 4 और 11 दिखाता है कुंडली में तो बी ग्रेड माना गया है। 4, 5, 9 का जोड़ है तो यह सी ग्रेड माना गया है। फिर 2, 4, 5, 9 तो डी ग्रेड माना गया है। इससे उसका पूरा एजुकेशन उसका पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा। वो ऐसी सोच में पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो जैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि तारे ज़मीं पे जो मूवी आपने देखी होगी उसमें जो छोटा बच्चा है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या दर्शाती है, 2, 4, 5, 9 डी ग्रेड दर्शाती है। तो पूरा उसका मामला गड़बड़ा जाता है, क्या करे क्या ना करे। तो आपको आपके जो लड़के हैं या लड़की है उसकी कुंडली का रिसर्च करके उसको कौन से एजुकेशन लाइन में भेजना है ताकि उसके ग्रह उसको सपोर्ट करें तो उसको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। हालांकि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ने में बहुत आगे बढ़ते हैं लेकिन वो वही फील्ड आगे जाके उसको इनकम नहीं दिला सकता। कई बच्चों में उल्टा होता है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन आगे जाके वो अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं और बहुत लाखों की आय वो करते हैं। तो हालांकि यहाँ हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं, तो कौन से विषय का कौन सा कारक ग्रह है, तो यह कुंडली वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, केपी सिस्टम से आप उसका निष्कर्ष निकाल के आप अपने बच्चे को कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है। हालांकि आजकल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का भी
दौर चल रहा है, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 6 और 11 का जोड़ कुंडली में होना चाहिए। अगर 6 और 11 का जोड़ बनता है और साथ में सूर्य सन का पावर बढ़ता है तो निश्चित ही आपका लड़का परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, अच्छे मार्क्स के साथ होगा और सिविल सर्विस भी उसको मिलेगी। हालांकि उसमें अलग अलग ग्रहों का, नक्षत्र का बल ज़्यादातर हम उसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चे का हॉरोस्कोप देखिए और देखिए कौन से ग्रह पंचम स्थान से ज़्यादा जुड़े हैं। पंचम स्थान में जो ग्रह जुड़े हैं उसके हिसाब से उसका माइंड वो एजुकेशन में खींचा होगा उसको, और उसका माइंड वो उसमें आगे बढ़ सकता है। हालांकि दूसरा कम्युनिकेशन भी हमें ज़रूर देखना चाहिए ताकि उसको आगे जाके वो पढ़ने में उसको सहायक हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। हालांकि आप अपने परिवार सदस्यों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जान पहचान में दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि यह एजुकेशन का टॉपिक है वो सबके लिए सहायक सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।